नमस्कार दोस्तों। फिलहाल मैं हूं रामनगरी अयोध्या में और इस समय भारत का हर शख्स यहां आना चाहता है। रामलला जब अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं तो उनको सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मत है जिसको उनका निमंत्रण मिला है। तो वो एक निमंत्रण क्या है, उस निमंत्रण के पीछे की थीम क्या है, सोच क्या है, उसके पीछे का जो पूरा इतिहास है वो है सिर्फ निमंत्रण कार्ड नहीं है, बल्कि इसके साथ में वो पूरा इतिहास भी साथ में याद दिलाया गया है। ये मेरे हाथ में है, इसमें आप देखिए लिखा हुआ है अनादिक निमंत्रण। अब ये जो अनादिक निमंत्रण का मतलब ये है कि जो शाश्वत एक तरीके से चला आ रहा है और अभी तक चला आ रहा है। ये आमंत्रण नहीं है। आमंत्रण और निमंत्रण का फर्क आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आमंत्रण किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और ये लगातार चलता चला आ रहा है, ये पर्व जैसा हो गया। अब आप देखिए इसमें कार्यक्रम विशेष का पूरा दिया गया। इसके अंदर 3 कार्ड हैं। तो पहला कार्ड ये है जिसमें कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह पौष शुक्ल द्वादशी युगाब्द 5125 22 जनवरी 2024 सोमवार। प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त मध्याह्न 12:20 पर। तो इस तरीके से पूरी इसमें जानकारी दी गई और आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे जो गरिमा में उपस्थित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ में सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के श्री मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य महंत गोपाल दास जी का नाम है, जो कि अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, तो तीर्थ क्षेत्र के। तो इस तरीके से पूरा दिया गया है। बाकी बहुत से नाम है, लेकिन इसमें जहां पर मैं आना चाहता हूं, दूसरा जो कार्ड है उस पर भी अगर आप देखेंगे तो अपूर्व अनादिक निमंत्रण जो लिखा हुआ है, इसमें राम लला का वो बाल स्वरूप जिनको देखने के लिए सबकी आंखें तरस रही हैं, और ऊपर आप देखेंगे कि स्वर्ण पृष्ठभूमि में जो राम मंदिर जो संपूर्ण बनकर तैयार होगा वो होगा। और आप देखिए कितनी मनोहारी छवि है। इसके बाद आप देखिए श्री रामलला का महाप्रासाद, मतलब महल में जब रामलला का जब आगमन हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें भी पूरी तिथियां लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद बहुत सी चीजें इसमें पूरी लिखी गई हैं कि 22 जनवरी को क्या क्या कार्यक्रम है, और इसके बाद भी काल कथ्य, जैसा मैंने आपसे बताया कि इतिहास क्या था, किस तरीके से राम मंदिर जो आज तक का जो रास्ता तय हुआ वो है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे मुझे लगता है कि जरूरी था, जिसका ध्यान रखा है आयोजकों ने, वो ये छोटी सी पुस्तिका है संकल्प। संप्रेषण जो हो रहा है, संपोषण हो रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये पुस्तिका बता रही सम्मान स्वरूप कि किन लोगों के अथक प्रयास से, किन लोगों की वजह से जो इसके निमित्त बने, वो इसमें नाम दिए गए हैं। तो इसमें शुरुआत में तुलसी की जो आपने देखा होगा संपुट होता है, दोहा प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू, वो लिखा हुआ है। और सबसे पहले जिनको स्थान दिया गया उसमें वो पूज्य देवराहा बाबा को, पूज्य देवराहा बाबा की वो क्लिप याद करिए। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मंदिर बन जाए, तो मतलब मंदिर बन रहा है, उनको वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने पहले देख लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज ने, और उसके बाद है पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज। इन सब लोगों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्री के नायर, इनका नाम जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये डीएम थे और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने कहा था कि मूर्ति हटा दी जाएगा, वहां पर मूर्ति का, रामलला की मूर्ति का प्राकट्य हुआ था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी का है, फिर श्री गोपाल सिंह विशारद जी हैं जो केस को आगे लेकर गए, फिर श्री ताऊ दयाल खन्ना जी हैं जो लोग लगातार रामलला को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते रहे, और पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, आप इनको जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ के एक तरीके से पिता गुरु हो गए, और श्री ओंकार भावे जी हैं। फिर इसके बाद श्री देवकीनंदन अग्रवाल जी जो लोग लगातार इस पूरे काम में रहे, और पूज्य श्री स्वामी शिव रामाचार्य जी महाराज का इसमें पूरा वृत्तांत दिया गया है, और पूज्य श्री स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज हैं, पूज्य जगत गुरु माधवाचार्य विश्वेश्वर जी महाराज का नाम है। इन सब की कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और श्री विष्णु हरिलाल आप जानते हैं बीएचपी में उन्होंने कितना इसके लिए काम किया, जब लोग सोचते भी नहीं थे तब भी वो लोग इस चीज के लिए लड़ रहे थे। और स्वामी रामदेव जी महाराज भी हैं, और पूज्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, आप देखते होंगे उनके जो पुत्र वक्त जो है इस समय अवधेशानंद जी महाराज, आप अक्सर उनको देखते होंगे, और श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी,
आप इनके बारे में भी जानते हैं। और श्री मोरोपंत पिंगले, आप देखिए कि हर शख्स को, श्री राजेंद्र सिंह गज्जू भैया जो संघ के सरसंघचालक रह चुके हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और आचार्य गिरिराज किशोर जी, ये सब नाम जो आखिरी में आ रहे हैं ऐसे हैं जो आपकी स्मृति में भी होंगे। अब ये लोग शरीर से नहीं है, लेकिन रामलला के लिए जिस तरीके का उन्होंने संघर्ष किया वो सबकी स्मृति में है। और राजमाता विजय राजे सिंधिया जी, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। और श्री अशोक सिंघल, याद करिए कि जिस समय वो गायब हुए थे और किस तरीके से वो अस्पताल से जब गोलियां चली थी और उनको गिरफ्तार किया गया था, तो बीएचपी से ये सब लोग, जो लोग राम जन्मभूमि के संघर्ष में सभी लोग थे, उनको याद किया गया है। तो वैसे तो तमाम बातें हो रही हैं, तमाम राजनीति हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, शायद कर भी रही हो, लेकिन प्रश्न ये है, क्या रामलला का जो विग्रह अपनी जगह पर आ रहा है उनको सही स्थान पर दिलाने का श्रेय या प्रेम अगर उनको मिल रहा है तो उसको क्यों नहीं भुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि मुहूर्त से लेकर मंडप को लेकर, वो भी इस कार्ड को अगर ठीक से देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी बारीकियों से हर चीज का ध्यान रखा गया है, उसका जवाब इस निमंत्रण में है। तो इतना ही, और मुझे लगता है कि ये निमंत्रण पत्र आप देख लीजिए और आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर लगातार सजीव चित्र आते रहेंगे तो आप अपने रामलला को देख पाएंगे। नमस्कार, मैं राजकिशोर।